आजकल हर इंसान किसी न किसी तकलीफ या तनाव से जूझ रहा है। भागदौड़ भरी जिंदगी में दुनिया भर के काम और उनके लिए खुद को हमेशा अलर्ट मोड पर रखने रहना किसी के भी लिए भी शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर काफी थकाऊ हो सकता है। डॉक्टरों की माने तो हर तरह के तनाव को दूर करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन कई ऐसे छोटे छोटे उपाय भी हैं जो आप खुद से घर पर करके अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। इंसान को तनाव कई कारणों से हो सकता है, लेकिन जब आपको लगे कि ये तनाव आप पर भारी पड़ रहा है तो इसे बर्दाश्त करने या अनदेखा करने की बजाय किसी भरोसेमंद शख्स से इस बारे में बात करें या फिर किसी डॉक्टर की मदद जरूर लें। हालांकि इन 5 तरीकों को अपनाकर आप तनाव और चिंता को दूर कर सकते हैं। एक गाने सुनकर दुनिया की ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसे एक शानदारी दिल को खुश करने वाला म्यूजिक हल न कर सके। ऐसी कई वैज्ञानिक स्टडी हैं जो बताती हैं कि म्यूजिक आपके मूड को पॉजिटिव करता है और आपको खुश रखता है। आप अलग अलग मूड के हिसाब से प्लेलिस्ट बनाकर रख सकते हैं। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, मोटिवेशनल सॉन्ग या फिर कुछ सिर्फ डांस वाले गाने भी रख सकते हैं। जब भी मन थोड़ा उदास हो पसंद के हिसाब से वो प्लेलिस्ट चला सकते हैं। इसके अलावा अगर इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है तो आप कोई इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर सकते हैं। 2 बातें करो, भले ही आपको कोई चिंता न हो, आप बिल्कुल खुश हों तो भी किसी दोस्त या किसी करीबी से कुछ समय बात करने में कोई बुराई नहीं है। किसी अपने के साथ बातें करने से आपके दिमाग को हमेशा सुकून ही मिलता है। जब किसी बात को लेकर मन में उधेड़बुन हो या बहुत ज्यादा तनाव हो रहा हो तो बेहतर है कि आप अपने किसी दोस्त को फोन लगाएं, उससे दिल खोलकर अपनी तकलीफ, मानसिक स्थिति के बारे में बता दें। अगर आपके पास पालतू जानवर हैं तो उनके साथ खेलने कर भी मूड को खुशमिजाज बना सकते हैं। पालतू जानवर तनाव दूर करने में सबसे माहिर होते हैं। सबसे बड़ी बात, वो आपको या आपकी स्थिति को लेकर कोई नजरिया भी नहीं बनाएंगे। 3 डायरी लिखें। कई लोगों के लिए दूसरों के साथ अपनी परेशानी बांटना या उनसे बताना आसान नहीं होता। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं तो जर्नल राइटिंग 2 तरीकों से आपके काम आ सकती है। आप एक ग्रेटफुल जर्नल रख सकते हैं जिसमें आप उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं जिन्हें पाकर आप खुद को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं। दूसरी डायरी आप रख सकते हैं अपने बारे में, अपने साथ होने वाली चीजों, अपने विचारों, डर, शंका जैसी किसी भी चीज के बारे में लिख सकते हैं। जर्नल यानी डायरी लिखना आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। 4 खुली हवा का जवाब नहीं। आजकल पूरा दिन मीटिंग के बाद मीटिंग करने में ही गुजर जाता है। कुर्सी पर बैठे बैठे न जाने कितनी देर तक आंखें स्क्रीन पर जमी रहती हैं। अगर आपका भी शेड्यूल कुछ ऐसा ही बीत रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जब भी मौका मिले कुछ देर के लिए पार्क में या प्रकृति के बीच जरूर बिताना चाहिए। कई रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है कि प्रकृति के बीच समय बिताने से आपका 55% तनाव गायब हो सकता है। अगर आपको भी कुर्सी पर बैठे बहुत देर हो चुके हैं तो एक ब्रेक लेकर कुछ देर बाहर जाना आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। 5 एक्सरसाइज। अगर टहलने भर से आपका तनाव इतना कम हो सकता है तो सोचिए जरा, नियमित रूप से एक्सरसाइज करके आपका दिमाग कितना शांत हो सकता है। आजकल अगर आपके पास बाहर जाने का समय नहीं है तो घर बैठे बैठे भी एक्सरसाइज करने के लिए इतने विकल्प मौजूद हैं। रिसर्च स्टडी में रेसिस्टेंस ट्रेनिंग से तनाव कम होने का दावा किया गया है। योगा करके दिमाग को शांत किया जा सकता है। आप हल्के फुल्के स्ट्रेचिंग वाले एक्सरसाइज या फिर एक्सरसाइज रूटीन को भी अपना सकते हैं।
अगर इतना भी आपको भारी लग रहा है तो आप हर दिन सिर्फ 20 मिनट टहलने जा सकते हैं। कुल मिलाकर आपको अपने शरीर से थोड़ी एक्टिविटी करानी है। फिजिकल एक्टिविटी न सिर्फ आपको फिट रखती है बल्कि स्ट्रेस भी कम करती है।